इजाफा न करने का फैसला किया, जिस पर माहिरीन मौशियात ने तहफ्फुजात का इजहार कर दिया है। अब दूसरी तरफ मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों से मुशावरत का सिलसिला शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वजीर आजम ने इत्तेहादियों से मुश्किल मुआशी फैसलों या फौरी आम इंतखाबात से मुताल्लिक बातचीत कर रहे हैं। वजीर आजम इत्तेहादियों को लंदन में किए गए फैसलों के बारे में आगाह करेंगे और उनका कौम से खिताब भी मुतवक्के है। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत गैर मकबूल फैसले करने से घबरा रही है? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा देती हूं। हमें ज्वाइन किया है नासिर चुगताई साहब ने, अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है अंबर शमसी साहिबा ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपके जानिब आऊंगी। क्या लगता है, हुकूमत गैर मकबूल फैसले करने से घबरा रही है या फिर कुछ सोच रही है, कुछ परेशान नजर आ रही है? परेशान समझ लें आप, मेरा ख्याल है ये सही लफ्ज है कि परेशान है कि गैर मकबूल फैसले जो होंगे जिनमें महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल प्राइस, खास तौर से पेट्रोल प्राइस में इजाफा होगा, जिससे अल्टीमेटली और चीज़ों में इजाफा होता है। और IMF का जो मुआहदा है उस पर आपको अमल करना है, क्योंकि इंटरनेशनल गारंटीज़ हैं आपकी इस बारे में। वो मुआहदा पेट्रोल की मार्केट प्राइस लाना है और पेट्रोल की पर लीटर लीवी में इजाफा करना है, 4 रुपये या 5 रुपये गालिबन। तो इस वक्त की जो आज की जो ताज़ा है वो है कि हम पेट्रोल पर 87 रुपये पर लीटर सब्सिडी दे रहे हैं। और यकीनी तौर पर ये आज दिन भर जिन मुहायरीन से बात होती रही, उनका कहना है कि फिजिबल नहीं है और ये मतलब किसी भी खजाने के लिए, किसी भी हुकूमत के लिए मुनासिब नहीं है कि वो मार्केट से पेट्रोल महंगा ले और सस्ता बेचे। तो मेरा ख्याल है परेशानी में कुछ मुस्लिम लीग के अंदर भी ग्रुपिंग है। इसाक डार का मुफ्ती इस्माइल पे इज़हार नाराज़गी ओपन इंटरव्यू में किया था उन्होंने। उसके बाद शहबाज शरीफ की स्पीड को ब्रेक लगाना, सब कुछ है। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि जो इत्तेहादियों की आज बातचीत हो रही है, और जैसा कि पहला ग्रुप जो था वो MKM का था, उन्होंने बाहर निकल के पहले तो मुख्तलिफ खबरें आई कि उन्होंने कहा नहीं जी आप इंतखाबात फ़ौरन करा दें। अब उन्होंने बाहर निकल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर उन्होंने कहा है कि जी मर्दमशुमारी के बगैर इंतखाबात नहीं होने चाहिए, मर्दमशुमारी और इंतखाबी इस्लाह के बाद। जरदारी साहब की आज रात को मुलाकात है, वो पहले ही कह चुके हैं कि मैं नवाज शरीफ साहब को समझा चुका हूँ, फिर कहा बता चुका हूँ, फिर कहा हमने इत्तफाक़ राय किया कि इंतखाबी इस्लाहात पहले होंगी और फिर तो मेरा ख्याल है माशी पैकेज ही बन जाएगा। ये अल्टीमेटली कुछ फैसले ऐसे कर लेंगे जो बज़ाहिर मुश्किल होंगे, अंदर से कुछ सॉफ्ट हो जाएंगे। शायद मोटरसाइकिल वालों को, छोटी कारों वालों को रियायत मिल जाए। गालिबन कुछ पंजाब में तो बहुत काम हो रहा है इस वक्त सब्सिडीज़ के ऊपर। और तो फिर प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर बाहर जा रहे हैं जी, वहाँ सलामती कौंसिल से भी खिताब करेंगे, वो पहली बार होगा शायद ये। तो मुझे लगता है ये हुकूमत अपनी जगह बैठी हुई है। कुछ इख्तलाफात की खबरें हैं, कुछ घबराहट है, कुछ परेशानी है। फैसले तो करना पड़ेंगे, अगर फैसले नहीं करने थे तो फिर आए क्यों थे भाई? ठीक। अमीर, MQM ने तो इंतखाबात का मशवरा दे दिया है, आपके ख्याल में क्या वजह होगी इसकी, और क्या बाकी इत्तेहादी जमातें भी यही मशवरा देंगी? देखिए, इसकी वजह यही है जो आपसे कुछ 7-8 मिनट पहले आप इमरान खान साहब का जलसा देख रही थी। आप आज का जलसा देखें, आप कल फैसलाबाद जो PMLN का गढ़ है, लॉ मिनिस्टर राना जनाउल्लाह साहब का घर है, वहाँ के जलसे का मोमेंटम देख लें। उससे पहले जितने जलसे हो रहे हैं उनमें जिस तरह इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में और उनकी मीडिया कवरेज में, यानी उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा पा रहा। आप ये देखें कि वो इक़्तिदार से निकल गए, इसके बावजूद बहस इमरान खान के गिर्द ही घूम रही है सियासत की। इमरान खान सियासत से आउट हो गया, लेकिन वो आज भी सियासत का मदार है जो है वो इमरान खान ही बना हुआ है। तो ये प्रेशर बहुत बड़ा इमरान खान ने बिल्ड कर दिया है इस हुकूमत के ऊपर। एक तो उनको बकौल उनके जिस तरह उन्हें कॉन्स्पिरेसी हैचिंग के तहत निकाला गया, दूसरा इस हुकूमत के पास अभी अपना कोई प्लान नहीं है। आज इमरान खान साहब को निकालने के बाद शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बने 1 माह और 5 दिन हो गए। 1 माह और 5 दिन के बाद भी ये हुकूमत अपना विजन, अपनी पॉलिसी, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन पे वक्त लगेगा, उसकी बात नहीं हो रही है। कम से कम बता तो दें कि आप चलाएंगे कैसे, मुल्क को करेंगे क्या।
और वो लोग जो बहुत सपोर्ट करते थे इस ऑपोजिशन को जब ये ऑपोजिशन में थी, और लोग समझते थे कि नहीं इनके पास वाकई कोई सोल्यूशन है और इमरान खान भी नालायक, इमरान खान के पास कोई टीम नहीं है, तो इमरान खान जाएगा, जैसे ये लोग आएंगे ये वाकई कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। तो आप देख लें एक दूसरे पर ब्लेम गेम शिफ्ट हो रही है। अब एमक्यूएम का आपने जिक्र कर दिया, मौलाना फजलुर रहमान आज से 4 दिन पहले कराची में खड़े होकर एक जलसे में वो भी कह चुके हैं कि कोई भी सब्सिडी अगर ख़त्म की जाएगी तो हम उसको मुस्तरद करते हैं, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि वो प्रेशर है। अब तौक रुसवाई का किसके गले पड़ेगा? PMLN के, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है। इत्तेहादी जो है अगर वो इमरान खान के साथ दगा कर सकते हैं या इमरान खान को छोड़ के जा सकते हैं, तो इत्तेहादी कोई सगे नहीं है PMLN के, ये जरदारी साहब के, ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी है या MQM है, वो भी अपना सियासी मुफाद देखेंगे और वो उस हद तक बर्दाश्त करेंगे कोई भी ऐसा मुश्किल या सख्त फैसला जिससे उनके इंतखाबी नताइज मुतासर ना हो। अगर वो आज साथ है तो लोग उनसे भी कहेंगे अगर महंगाई और ये सारा तूफान आएगा, लोड शेडिंग आप देख लें, कराची सारे चैनल सुबह से लेकर रात तक हेडलाइंस भरी पड़ी हैं। चुगताई साहब कराची में बैठे हैं, कराची से लेके और नीचे गवादर तक लोड शेडिंग की, महंगाई की खबरें, मुश्किल हालात हैं हुकूमत के लिए भी। ऊपर से काम दो अच्छा कर रखा है इमरान खान ने अपने दबाव की वजह से, लिहाजा मुझे नहीं लगता कि ये इनके लिए आसान होगा मुश्किल फैसले करना। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब, हम देख रहे हैं कि लंदन के फैसले भी अभी तक हमें पता नहीं चले हैं, आपके ख्याल में क्यों? देखिए, बात यह है कि शाइस्ता कि जब यहाँ पे मीटिंग शुरू हुई है तो उससे पहले तमाम मेंबरान जो यहाँ मौजूद थे काबीना के, उनसे ओथ लिया गया था कि जो अंदर डिस्कशंस होंगी उनको वो बाहर नहीं निकालेंगे, सिर्फ वही बात मीडिया को बताएंगे जो डिसाइड होगी। तो जब मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह या ख्वाजा आसिफ आगे हमसे बात करते थे तो वो यही करते थे कि मुआशी हालात बेहतर करने पे बात हो रही है और अर्ली इलेक्शन या बाद में इलेक्शन करने की बात हो रही है। लेकिन असल बात ये थी कि PMLN खासतौर पर नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो समझ रहे थे कि मईशत को फौरी तौर पे कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात चल रही थी तो उन दिनों में आपने देखा कि डॉलर नीचे आ गया, स्टॉक मार्केट बढ़ गई। लेकिन जो ही नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुए और इनकी हुकूमत आई है उसके बाद से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने शुरू हो गए। तो एक तो जो मईशत की ख़राब हाली है वो सारा बर्डन जो है वो नून लीग के ऊपर आ रहा है, क्योंकि बाकी पार्टीज ने जो वजारतें ली हैं उनका इकॉनमी से कोई ताल्लुक नहीं है। फेस जो है वो नून लीग का सामने है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी ये थी। फिर वो समझ रहे थे कि फौरी तौर पे नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार पाकिस्तान चले जाएंगे और वहाँ जाके एक्टिव सियासत में हिस्सा लेंगे। लेकिन जिस तरह नवाज शरीफ को डाउट्स हैं कि एस्टेब्लिशमेंट शायद उस तरह अब उनका साथ नहीं दे रही जिस किस्म के वादे किए गए थे, और एक स्ट्रॉन्ग सेगमेंट जो है वो इमरान खान साहब को अभी भी सपोर्ट कर रहा है और ये समझते थे कि जिस तरह महंगाई की वजह से लोगों ने इमरान खान साहब के खिलाफ बात करते थे, जिन्होंने वोट दिए थे वो भी सोशल मीडिया पे आके कहते थे कि हमसे गलती होगी। लेकिन जब देखा गया कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी तो आसमान को छू रही है तो ये सारा ब्लेम तो उनके ऊपर आ गया। अब अगर वो अर्ली इलेक्शन में भी जाते हैं तो भी उनके लिए प्रॉब्लम है कि वो कहेंगे आपने हुकूमत क्यों ली थी, अवाम उनसे सवाल पूछेगी। और अगर ये कोशिश करते हैं कि 6 महीने साल किसी तरह हुकूमत को चलाया जाए तो इन इत्तेहादियों के साथ जो है वो चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इत्तेहादी आपको पता है किसी भी गवर्नमेंट के साथ तो उनकी नाराजगी फौरी तौर पे शुरू हो जाती है। और अगर कल 63A का फैसला आ जाता है और मुनर्रिफ अरकान भी जो है इनके साथ शामिल ना हो पाए तो फिर जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, उसको बहुत प्रॉब्लम जो है वो देखनी पड़ेंगी। अब ये जिसके पास भी जाते हैं पैसे लेने के लिए, वो सऊदी अरेबिया हो या IMF हो, वो कहता है कि आपकी स्टेबिलिटी क्या है, आप कितने अरसे का मुआहदा करेंगे। तो इनको ये पता ही नहीं कि इनकी हुकूमत कितने अरसे तक बाकी रहेगी। तो ये तमाम परेशानियां चल रही हैं, इन्हीं के ऊपर गुफ्तगू हुई है। कुछ गुफ्तगू लंदन में भी ये भी हुई थी कि 3 अप्रैल के बाद जो गैर आईनी इकदाम हुए थे वो कितने स्ट्रांग हैं और उनको अदालत में किस तरह लेके जाएं और किस तरह बड़े मुकदमात बनाए जाए, कुछ बड़े लोगों की गिरफ्तारियां हों। जो इस वक्त सियासी टेम्परेचर गर्म हुआ हुआ है और जिस तरह इमरान खान साहब रोजाना जलसे कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। दूसरी तरफ जरदारी साहब की जो है वो कोई ज्यादा स्टेक नहीं है, क्योंकि वो कोई वफाकी जमात नहीं है कि आगे जल्दी इलेक्शन होते हैं तो वो वफाक में जीत जाएंगे। जरदारी साहब को तो ये सूट करता है कि ये हुकूमत जितनी देर चले उनको वफाक में से हिस्सा मिलता रहेगा।
क्योंकि अगर इलेक्शन हो जाते हैं, PMLN जीत जाती या PTI जीत जाती है, तो उनको वफाक में कोई स्टेक नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी इस वक्त सारी परेशानी जो है वो नून लीग के लिए। आपका पॉइंट आ गया नसीम सिद्दीकी साहब। अंबर शमसी, अगर तो मान लिया जाए कि हुकूमत घबरा रही है, तो आपके ख्याल में इसकी वजह क्या होगी? खान साहब के जलसों में जो मोमेंटम नजर आ रहा है वो, या फिर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं ये एक्सपेक्टेड नहीं थे इस हुकूमत के लिए? जी, बात तो दुरुस्त है मेरे ख्याल में कि इमरान खान साहब जो दबाव डाल रहे हैं वो सिर्फ इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उस पर दबाव नहीं डाल रहे। असल में जो उनके दूसरा हिट लिस्ट पे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट में खास लोग हैं, और उनकी बातों से बार बार जो नजर आता है जब वो एंकर से बात करते हैं, जब वो अपने खुतबात में बात करते हैं, न्यूट्रल्स के हवाले से बात करते हैं, ये कहते हैं कि इनको इससे बेहतर था कि एटम बम गिरा देते पाकिस्तान, इसके बजाय कि इन लुटेरों को पाकिस्तान के हवाले कर देते। तो हर तरफ से इमरान खान साहब दबाव डाल रहे हैं और इससे ज़ाहिर सियासी अदम इस्तेकाम में ज़ाहिर इजाफा भी हो रहा है उनका। वो फ्रेश इलेक्शंस और जल्दी इलेक्शंस चाह रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा कि विद इन